नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश गावित, मोटिवेशनल स्पीकर और ट्रेनर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि सोचना कितना महत्वपूर्ण होता है। हमने उसमें यह भी सीखा था कि हम जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा कर पाएंगे, हम जितना छोटा सोचेंगे उतना ही छोटा कर पाएंगे। अगर हम सोचेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, अगर सोचना ही है तो बड़ा क्यों ना सोचे। क्योंकि विचार नियम यह कहता है कि हम जो सोच सकते वो बन सकते, जो सोच सकते वो कर सकते हैं। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप छोटा सोचते हैं या फिर बड़ा सोचते हैं। हम जितना बड़ा सोच पाएंगे उतना बड़ा कर पाएंगे। बड़ा करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, बड़ा सोचने के लिए हिम्मत चाहिए। जो इंसान बड़ा सोचना शुरू कर देता है वो बड़ा करना डेफिनेटली जान लेता है। सो दोस्तों, हम हमेशा छोटे घर के बारे में क्यों सोचते हैं, एक बड़े मकान या फिर बंगलों के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं। हम हमेशा नौकरी के बारे में क्यों सोचते हैं, खुद के बिजनेस के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं। हम हमेशा दूसरों के कंपनी में जाकर जॉब करने के बारे में क्यों सोचते हैं। हम खुद की कंपनी खड़े करके दूसरों को जॉब देने के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं। हम हमेशा एक डॉक्टर, वकील या फिर टीचर या फिर इंजीनियर बनने के बारे में क्यों सोचते हैं। हम एकाध एक्टर, राजनेता या फिर साइंटिस्ट बनने के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं। हम हमेशा छोटा क्यों सोचते हैं, बड़ा क्यों नहीं सोच पाते हैं। दोस्तों, 90% जो लोग होते हैं, जो असफल लोग होते हैं, ये लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उन्होंने बड़ा सोचा और उसे हासिल नहीं कर पाए, बल्कि इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वो छोटा सोच लेते हैं और उसे हासिल कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हम अगर छोटा सोचते हैं तो छोटी छोटी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं और उससे हम संतुष्ट हो जाते हैं। और यही कारण होता है कि 90% जो लोग होते हैं वो एक सामान्य जिंदगी जीते हैं, कुछ बड़ा कर नहीं पाते हैं। इसके बारे में आप लोगों को मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा। ये कहानी बेहतरीन है। मैं जब भी अपने सेमिनार्स लेता हूं तो वहां पर एक कहानी सुनाता हूं। कुछ लोग ट्रेन में सफर कर रहे थे और सफर करते वक्त एक इंसान अपना टिफिन निकालता है और खाना खाने लगता है। लेकिन खाना खाते वक्त वो एक अजीब सी हरकत कर देता है। वह हरकत ऐसी थी कि उसके टिफिन में सब्जी नहीं थी, सिर्फ रोटी थी। पर फिर भी वह रोटी खाते वक्त मानो ऐसा खाता था कि उसके टिफिन में सब्जी है, और एक रोटी का निवाला लेता और उस सब्जी को लगाता जिसमें सब्जी नहीं थी। जस्ट एक्टिंग कर रहा था और वो सब्जी को लगाता था और खाना खाता था। और इस बात को देखकर वहां के जितने भी लोग थे वो सब हैरान थे कि ये आदमी कर क्या रहा है। और फिर एक व्यक्ति ने पूछ लिया थोड़ी देर में कि भाई साहब, आप कर क्या रहे हैं। हम देख रहे हैं कि आपके टिफिन में सब्जी नहीं है, पर फिर भी मानो ऐसे खा रहे हैं कि उसमें सब्जी है। तो वह व्यक्ति कहता है कि ये सच बात है कि मेरे टिफिन में सब्जी नहीं है, पर फिर भी मैं मान लेता हूं कि मेरे टिफिन में अचार है, और मैं ऐसा मानता हूं कि मैं अचार को लगा करके खाना खा रहा हूं। और जब मैं ऐसा खाना खाता हूं तो मुझे अचार का टेस्ट आता है। और जब यह बात उन्होंने उन लोगों से बोली तो सभी लोगों को थोड़ी सी अजीब बात लगी। और कुछ लोगों ने तो कहा भी कि यह सच अच्छी बात है कि आपको अचार का टेस्ट आता है। लेकिन वहां पर एक बैठे सज्जन व्यक्ति ने कहा कि यह खुशी की बात है कि आपको सिर्फ मान लेने से अचार का टेस्ट आता है। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आपको जो पसंदीदा सब्जी है उसके बारे में सोच करके खाए, ताकि उसका टेस्ट आपको आए। आप चाहे तो पनीर के सब्जी के बारे में भी सोच सकते थे, या फिर आपको जो पसंदीदा सब्जी है उसके बारे में सोच सकते थे। आप अचार के बारे में क्यों सोचते हो। दोस्तों, इस कहानी का मतलब यही है कि हमें सोचना ही है तो बड़ा क्यों ना सोचे। हम हमेशा छोटा क्यों सोचते हैं। अगर हम छोटा सोचेंगे तो छोटा ही कर पाएंगे, बड़ा सोचेंगे तो बड़ा कर पाएंगे। मैं हमेशा दुनिया के सफल लोग या फिर जिन्होंने भी बड़ा काम करके दिखाया उन लोगों से प्रेरित होता हूं। मैं आप लोगों को यहां पर कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा जिन लोगों की परिस्थितियां सफल होने के लिए बिल्कुल भी नहीं थी। उनके सामने बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां थी, पर फिर भी उन्होंने कुछ बड़ा कारवा करके दिखाया है। कुछ लोगों के एग्जांपल्स देना चाहूंगा दोस्तों। एक ऐसा इंसान जो फर्श पर सोता था और पेट भरने के लिए मंदिर में खाना खाने के लिए जाता था, पर फिर भी उन्होंने एक बड़ा सपना देखा। उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी बनाई जो दुनिया की सबसे बेहतरीन मोबाइल कंपनी है, जिनका नाम है एप्पल, और उस व्यक्ति का नाम है स्टीव जॉब्स। एक ऐसा व्यक्ति जिनके पिताजी मछुआरे थे और खुद घर घर जाकर पेपर डालने का काम करते थे, पर फिर भी उन्होंने कुछ बड़ा सोचा और बड़ा करके दिखाने का सपना देखा। वो भारत देश के राष्ट्रपति बने और भारत देश के लिए उन्होंने मिसाइल बनाए। उनको पूरे भारत में मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, जिनका नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एक ऐसा व्यक्ति जो बेंच पर सोता था और फिल्मों में काम करना चाहता था, दोस्तों से 20 रुपए उधार लेकर रहता था, और उन्होंने सपना देखा कि मैं
बॉलीवुड का बहुत ही बढ़िया एक्टर बनूंगा। और कई सालों के बाद वो एक बेहतरीन एक्टर बन जाता है और बॉलीवुड में उनको किंग खान के नाम से जाना जाता है, जिनका नाम है शाहरुख खान। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरते वक्त उन्होंने सपना देखा, उन्होंने सोचा कि मेरे भी खुद के पेट्रोल पंप रहेंगे, और कई सालों के बाद उन्होंने भारत में रिलायंस के नाम की एक श्रृंखला तैयार कर दी और खुद के पेट्रोल पंप हम जहां पर भी जिस भी शहर में जाते हैं वहां पर रिलायंस के नाम के पेट्रोल पंप हमें दिखाई देते हैं। उस व्यक्ति का नाम है धीरूभाई अंबानी। इन लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में बड़ा काम करने का या फिर बड़ा सोचने की हिम्मत की, और तभी जाकर वो लाइफ में बड़ा कर पाए। दोस्तों, बड़ा काम करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, बड़ा सोचने के लिए हिम्मत चाहिए। हम जितना बड़ा सोच सकते हैं उतना बड़ा कर सकते हैं। हम जितना बड़ा सोच सकते हैं उतना बड़ा कर सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि हम बड़ा सोचें। छोटा सोचने के बहुत सारे नुकसान हैं और बड़ा सोचने के कई सारे फायदे हैं। किसी ने कहा है कि छोटा लक्ष्य एक क्राइम की तरह होता है, छोटा लक्ष्य एक गुनाह की तरह होता है। बिल गेट्स कहते हैं कि अगर आप गरीब पैदा हुए तो ये आपकी गलती नहीं है, परंतु आप गरीब ही मरे तो ये डेफिनेटली आपकी गलती है। सो दोस्तों, अगर आपको भी छोटा सोचने की आदत है, आपके भी सपने बहुत छोटे हैं, तो आज से ही उन सपनों को बदल दीजिएगा, आज से ही उस सोच को बदल दीजिएगा, आज से ही बड़े सपने देखना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि आप जितना बड़ा सोचेंगे उतना बड़ा कर पाएंगे। दोस्तों, आज का लेसन यही था कि बड़ा सोचिएगा और बड़ा अचीव कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स में लिख दीजिएगा कि कौन सी अच्छी बातें आपको लगी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि इस तरह के आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू।